Hello students, how are you? Welcome to your online learning programs. My today's topic is graphical representation of motion. Basically, there are two types of graphical representation. One is distance time graph and another one is velocity time graph. Okay, so this graphical representation of motion is classified into two categories. One is distance time graph, which gives you speed. Okay, you can calculate speed by using the distance time graph. And another one is velocity time graph, which gives you distance. Okay, you can calculate the distance by using velocity time graph. Okay, स्टूडेंट्स मैंने अपने प्रीवियस क्लासेस में आपको काफ़ी टाइप्स मोशंस के काफ़ी टाइप्स मैंने डिस्कस किए थे. ओके, तो यू हैव स्टडीड मैनी टाइप्स ऑफ द मोशन. ओके, इन माय प्रीवियस क्लासेस हियर you will understand, you will learn actually how we can represent those type of motion graphically actually. Okay, so firstly we have taken the rest state of a body. So we will show the rest state of a body by graphically actually. Okay, so here we have taken the distance on y-axis and time on x-axis. Okay, and let's suppose a body is placed at a distance of 15 मीटर. ओके, एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि 15 मीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है ओरिजिन से. ठीक है, तो हमने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया. इस रेफरेंस पॉइंट से उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है? 15 मीटर. ओके, तो हम क्या देखते हैं कि टाइम कंटिन्यूसली पास हो रहा है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट का, उस बॉडी का जो पोजीशन है वो एज इट इज़ बना हुआ है. ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि टाइम जो है वो 2 सेकेंड पास होता है. 2 सेकेंड बाद हमने देखा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? 15 मीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है. आफ्टर अनदर 2 सेकेंड द टोटल टाइम बिकम्स 4 सेकेंड एक्चुअली. ओके, तो एट 4 सेकेंड बाद हमने देखा ऑब्जेक्ट इज एट द सेम प्लेस, 15 मीटर डिस्टेंस. ओके, एंड 2 सेकेंड फिर और पास हो गया. आफ्टर 2 सेकेंड, ओके, आफ्टर अनदर 2 सेकेंड द टोटल टाइम बिकम्स 6 सेकेंड हियर. तो एट ओके इन 6 सेकेंड द ऑब्जेक्ट इज एट द सेम प्लेस, 15 मीटर डिस्टेंस. तो हम यहाँ से क्या ऑब्जर्व करते हैं? हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो एज इट इज़ है, उसका जो पोजीशन 15 मीटर ही है रहता है. ठीक है, लेकिन टाइम जो है कंटिन्यूसली पास हो रहा है. तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझाया था कि जो रेस्ट स्टेट होती है बॉडी की, उसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं. रेस्ट स्टेट इज ऑफ ए बॉडी, ओके, इज दैट स्टेट इन विच बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग इन ए गिवन टाइम. ओके, तो सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में टाइम के साथ वो अपनी पोजिशन को मेंटेन रखता है, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है. ठीक है, वो एज इट इज़ रहती है. ठीक है, तो इस तरह से जो है हम ये देख सकते हैं कि जो ये ग्राफ है, ठीक है, इन बिटवीन द डिस्टेंस एंड टाइम, ओके, शोज द रेस्ट स्टेट ऑफ ए बॉडी. तो इस तरह से हम बॉडी की रेस्ट स्टेट को ग्राफिकली शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है नहीं? तो स्टूडेंट्स क्लियर, आपके क्लियर हो गया होगा कि हम वाई एक्सिस पर डिस्टेंस लेते हैं और एक्स एक्सिस पर टाइम लेते हैं. तो इसको हम कहते हैं डिस्टेंस एक्सिस और ये टाइम एक्सिस होती है. ठीक है, डिस्टेंस को हमने यहाँ मीटर में लिया है और टाइम को हमने सेकंड में लिया है. ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा, जो ग्राफ हमने जो है प्लॉट किया है इन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम फॉर दिस रेस्ट स्टेट एक्चुअली. ओके, तो दिस कम्स द पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. ओके, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. नाउ कम टू द अनदर वन फॉर यूनिफॉर्म मोशन. स्टूडेंट्स, आपको मालूम है यूनिफॉर्म मोशन हम किसको कहते हैं? ओके, यूनिफॉर्म मोशन के केस में बॉडी का जो डिस्टेंस है, जो बॉडी डिस्टेंस कवर करती है, वो इक्वल रहती है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. ठीक है, तो एक बॉडी जो मूव कर रही है और वो इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो उसका जो मोशन होता है वो यूनिफॉर्म मोशन होता है. ठीक है नहीं? तो इस यूनिफॉर्म मोशन को हम ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? एज वी नो, the body covers equal distance in equal intervals of time in case of uniform motion. Okay, the same thing you will show on this distance time graph here. So we have taken time on x axis and distance on y axis. Okay, so this is the time intervals actually. We have taken the 1 2 3 4, these are the time, okay, in second actually. Similarly we have taken the distance 2 4 6, इस interval से हमने distance जो है y axis पर लिया है. So you can see here in the first 1 second the distance covered by the body is 2 meter. In another 1 second the distance is same, 2 meter. It becomes 4. Total becomes 4 here. And in the third 1 second the distance covered by the body is same. It is 2 actually, because it becomes
4 plus 2 it becomes 6 actually, okay, तो it is 2, तो ये 2 के इंटरवल से हमने इसको क्लासिफाइड किया है, ठीक है नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने देखा कि इस ग्राफ में हमने देखा इक्वल टाइम में बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है, ठीक है नहीं। तो इस तरह से हमें मालूम है कि यूनिफॉर्म मोशन के केस में जो बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, ओके। सो दिस ग्राफ शोज द यूनिफॉर्म मोशन बिकॉज इन दिस केस equal distances covered in equal intervals of time. Clear? Now come to the next, third one. For non-uniform motion. Non-uniform motion के केस में आप 2 केस पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें 2 केसेस होते हैं। फर्स्ट केस में आप देखेंगे जो स्पीड होगी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्पीड, ठीक है, होती है, और सेकंड केस में जो है वो स्पीड डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको मिलती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस है जब स्पीड जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको मिलती है। तो फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हाट यू विल सी हियर, वी हैव प्लॉटेड हियर दिस नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफिकली हियर। तो ऑन वाई एक्सिस वी हैव टेकन डिस्टेंस एंड एक्स एक्सिस टाइम हियर, क्लियर। वाई एक्सिस पर हमने जो डिस्टेंस ली है वो 10 के डिफरेंसेस से आपने ली, 10 के इंटरवल से आपने इसको लिया है, ठीक है। तो इट इज 10, 20, 30 और टाइम आपने देखा ये 4 है, 6 सेकंड है, 7 सेकंड है, ओके। तो व्हाट यू सी हियर, यू सी 10 मीटर डिस्टेंस, फर्स्ट 10 मीटर डिस्टेंस इज कवर्ड इन 4 सेकंड, ठीक है। तो बॉडी जो है फर्स्ट 10 मीटर डिस्टेंस कवर करती है 4 सेकंड और सेकंड 10 मीटर डिस्टेंस को उसको कवर करने में टाइम कितना लगता है, 6 - 4 2 सेकंड, ओके। ये डिफरेंस कितना आएगा, 6 - 4 2 सेकंड। तो सेकंड 10 मीटर डिस्टेंस ने कितना टाइम में कवर किया, 2 सेकंड में कवर किया। इस तरह से थर्ड 10 सेकंड, ठीक है, थर्ड 10 मीटर डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लगता है, 1 सेकंड का टाइम लगता है। 7 - 6 इट कम्स 1 एक्चुअली, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन बिकॉज बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो either you can say when a body covers equal distances in unequal intervals of time, that is called non-uniform motion, or also you can say when a body covers unequal distances in equal intervals of time. Both are the same thing actually. Both are the definition of the non-uniform motion here. So clear students? So here the body covers equal distances in unequal intervals of time. So this is the non-uniform motion. But here you can also observe that the speed is in increasing order. How you can check the speed is in increasing order? So we'll find the speed for the first case. In the first case, the body covers 10 meter distance in 4 seconds. Okay, so you can find the speed for this interval. Okay, this S1 becomes 10 upon 4, 2.5 meter. Similarly, you can find the speed for the another interval. Okay, this is 10 and this is what? 2 seconds. So you can find S2 is equal to 10 upon 2. It becomes 5 meter per second. Similarly, for third one, it is 10 and it is 1 here, 10 upon 1, 10 meter per second. So you can see here the speed is in increasing order. Okay, for the first interval speed is 2.5, for second one it is 5, and for third one it is 10 meter per second. So speed is in increasing order. Okay, if you get the graph like this, okay, when the curve bends towards y-axis, when this curve bends towards y-axis, then this will show the non-uniform motion and speed in increasing order, with speed in increasing order. Okay, now come to the next one. For non-uniform motion when speed is in decreasing order, तो यहाँ इस केस में हमने देखा ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है क्योंकि इसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं है। जब स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी तो मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो मोशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। स्पीड अगर कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल स्पीड है, तो मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो इस केस में भी हमने देखा स्पीड वेरिएबल है एक्चुअली, ठीक है। तो हियर इन दिस केस अगेन वी हैव टेकन द डिस्टेंसेस on y axis and time on x axis here. Okay, so what we see actually, we see that in the first 2 seconds the distance covered by the object is 4 meter. Okay, and for another interval, यानी हमने इसमें कितना लिया है, 2 के इंटरवल से हमने इसको क्लासिफाइड किया है। तो for the another interval 2 second, for another 2 second the distance covered 7 minus 4 becomes 3 actually, 3 meter distance covered by the object. Okay, and for third case for another 2 second the distance covered by the object is what,
9 minus 7 is 2 meter distance. Okay, so this is the interval of 2 meter. Similarly, for the next one, for another 2 seconds, the distance covered is 1 meter distance. So what you see that the motion is non-uniform, but speed is decreasing order. Is it decreasing order? Clear? तो स्टूडेंट्स आप इसको चेक कर सकते हैं कि इसका स्पीड डिक्रीजिंग ऑर्डर किस तरह से है। तो फर्स्ट इंटरवल के हम फर्स्ट इंटरवल के लिए स्पीड निकालते हैं। तो s1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस देखिएगा 4 एंड टाइम कितना है 2 सेकंड, तो 4/2 इज 2 मीटर पर सेकंड। ओके, इसी तरह से सेकंड इंटरवल के लिए आप देखिएगा डिस्टेंस कितना है 7 - 4 3 एंड टाइम इज 2, तो 3/2 इज 1.5 मीटर पर सेकंड। एंड for third one the distance is 2 meter and time is also 2, so it becomes 2/2 is equal to 1 meter per second. Here you can see the speed is in decreasing order. तो नॉन यूनिफॉर्म के स्टूडेंट आपने दो केसेस पढ़े। फर्स्ट केस में आपने देखा स्पीड इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और ठीक है इस केस में जो है ग्राफ बेंड्स टुवर्ड्स द वाई एक्सिस, और सेकंड केस में आपने देखा स्पीड डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। इन दिस केस ग्राफ बेंड्स टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, इसमें एक टॉपिक और है, यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट द स्पीड बाय डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूज करके स्पीड को हम किस तरह से फाइंड करते हैं। ओके, तो वी हैव टेकन एग्जांपल ओके ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो वी हैव टेकन दिस यूनिफॉर्म मोशन हियर, दिस इज स्ट्रेट लाइन, एंड टेक एनी 2 points on this straight line here. So we have taken the 2 points A and B. Okay, and draw the perpendiculars from these 2 points on y axis and x axis. इस तरह से हमने देखा A से एक परपेंडिकुलर हमने y axis पे ड्रॉ किया और एक परपेंडिकुलर हमने x axis पे ड्रॉ किया। इस तरह से B से हमने y पर भी किया है और x पर भी किया है, ठीक है नहीं। तो dear students, this perpendicular corresponds to, let's take this S1 is the position of this point on y axis, ठीक है, and S2 is the position of this point B on y axis. ओके, और ये S1 पोजीशन, ठीक है, या S1 डिस्टेंस कवर करने में जो ऑब्जेक्ट को टाइम लगा, इसके कॉरस्पॉन्ड हमने टाइम कितना लिया है t1 लिया है, ठीक है। इसी तरह से S2 पोजीशन के लिए S2 पोजीशन के कॉरस्पॉन्ड टाइम हमने कितना लिया है t2 लिया है। तो दिस t1 इज द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट ओके इन कवरिंग दिस डिस्टेंस S1 एंड t2 इज द टाइम ओके टेकन बाय दिस ऑब्जेक्ट इन कवरिंग दिस S2 distance. Okay, so in t1 time the object will be at this position S1, and in t2 time the object will be at this position S2 here. Okay, इस तरह से हमने दो पॉइंट्स लिए और उसके कोरस्पॉन्ड हमने उसका टाइम और पोजीशन को मार्क कर लिया। क्लियर? तो here how we can calculate the speed, okay, by using these values and by using this graphical method actually. Okay, students, here firstly we will find what is BC actually. We will find this interval and this interval. So BC will be what? BC will be equals to S2 minus S1, because this interval will be what actually? This total distance on y-axis is S2 and this distance is S1 here. So this remaining will be what actually? This S2 minus S1. Okay, so we have got this BC is equal to S2 minus S1. Clear? इसी तरह से हम AC इंटरवल को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। AC को हम कैसे फाइंड करें? टोटल टाइम कितना है यहाँ से ओरिजिन से टोटल टाइम कितना है स्टूडेंट्स? तो ओरिजिन को हमने O ले लिया है, ठीक है। ओरिजिन से टाइम कितना है टोटल यहाँ तक t2, और यहाँ तक कितना है t1 है, ठीक है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं, इस इंटरवल के लिए निकाल सकते हैं t2 माइनस t1। तो ये हमने AC निकाल लिया t2 माइनस t1। क्लियर? अब स्पीड हम कैसे निकालेंगे? स्पीड इज इक्वल टू होगा स्लोप ऑफ dt ग्राफ, यानी कि जो इस dt ग्राफ का जो स्लोप है उससे आपको स्पीड मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एक्चुअली दिस y2 माइनस y1 जो आपको वैल्यू मिलती है वो y एक्सिस पर मिलती है। y एक्सिस पर क्या है? y एक्सिस पर है डिस्टेंस। तो यहाँ पर आपको मिलता है डिस्टेंस। क्या मिलता है स्टूडेंट्स? आपको डिस्टेंस मिलता है y एक्सिस से, ठीक है नहीं। इसी तरह से x एक्सिस पर आपको टाइम मिलता है। x एक्सिस पर आपको क्या मिलता है? टाइम मिलेगा। जब आप x2 माइनस x1 लेंगे, यानी कि आप x2 माइनस x1 मीन्स x2 कितना है? t2 है, और x1 के कॉरस्पॉन्डिंग t1 है,
इस तरह से y1 के कोऑर्डिनेट s1 है और y2 के कोऑर्डिनेट s2 है, तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको y एक्सिस पर आपको जब y2 माइनस y1 करेंगे तो आपको डिस्टेंस मिलता है, और जब x2 माइनस x1 करेंगे तो आपको टाइम मिलता है एक्चुअली, ओके। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होता है। तो स्पीड को हम स्लोप से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो स्लोप का फार्मूला हमें मालूम है, ठीक है, और वैल्यूज भी मालूम है, ठीक है। तो y2 क्या है, y2 इज s2 and y1 is s1. Similarly, this x2 is t2 and x1 is t1. Okay, simply this is the value of speed. Okay, तो आप किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में स्पीड निकाल सकते हैं। तो हमने इस स्ट्रेट लाइन पर कोई भी दो पॉइंट ले लिए थे a और b, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में स्पीड हमने फाइंड किया है, ठीक है। इस तरह से आप और भी अदर पॉइंट्स ले सकते हैं, उनके बीच का आप स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।